अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान में स्क्वाश का बैनुल अक़वामी इवेंट बड़ी ज़बरदस्त एयर चीफ ऑफ स्टाफ स्क्वाश चैम्पियनशिप हो रही है। उसके सेमीफाइनल में 3 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने जगह बनाई है। बहुत अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि हमारे खिलाड़ी जो पाकिस्तान में इवेंट्स को बड़ा मिस किया करते थे, उनके लिए स्क्वाश हो गई, टेनिस हो गई, बहुत काम कर रही है। सामुल हक पे गुज़िश्ता रोज़ भी हमने बात की, उन्होंने खैराबाद कह दिया है। टेनिस के मैदान को दिल को एक धचका सा लगता है जब सामुल हक और टेनिस का मैदान पाकिस्तान की तरफ से ना खेलते देखेंगे तो मायूसी भी होगी, दुख भी होगा कि क्योंकि सामुल हक ने ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया है बैनुल अक़वामी। अगर मैं गुज़िश्ता रोज़ भी हमने कुछ बात की थी, लेकिन अगर बैनुल अक़वामी रैंकिंग्स की बात करें तो डबल्स में टॉप 8 में रहने वाले पाकिस्तान के सिर्फ एक ही खिलाड़ी हैं, वो है सामुल हक, और उनके साथ दूसरा नाम जो बड़ा नाम है वो अकील खान है। इन दो ने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की, लेकिन सामुल हक पाकिस्तान में टेनिस का एक रोल मॉडल बने। बहुत मेहनत की है उन्होंने खैराबाद का अभी ATP चैलेंजर बतौर सदर वो पाकिस्तान लेकर आए। पहली बार ATP चैलेंजर हो रहा है। शाम भी अगले राउंड में ट्रैवल कर गए हैं और माशाल्लाह से बहुत फाइनल या आखिरी उनका इवेंट होगा और दुनिया उन्हें देख भी रही है, बहुत खुश है इस पर। दूसरा स्क्वाश की बात करेंगे, फिर उसके बाद मोहम्मद मूसा। क्या कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में मूसा बॉलिंग कर रहे हैं? अच्छा, अभी ये पूरा सीज़न मूसा का बहुत अच्छा जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मूसा ने वन ऑफ इस सीज़न में बॉलिंग की, मूसा का ये सीज़न अच्छा जा रहा है। मज़े की बात ये डबल हैट्रिक की है मूसा ने, और इससे पहले किसने की थी ज़रा उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस सारे इरा में जब ये 10-15 साल का स्पैन आता है और डबल हैट्रिक करने वाला कोई बॉलर हमें नहीं मिलता, इस पर भी बात करेंगे। फिर हमने आज बड़ी डिटेल PSL पे बात करनी है। लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर, कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्म, ये तो हो गई वो टीमें जिन्होंने तजदीद कर ली, सारे मामलात अपनी जगह हो गए। अब रह गई मुल्तान सुल्तान और 2 नई आने वाली टीमें। अली तरीन का कहना है कि अपने पाँव पर खड़ा करके टीम को बाय बाय कहूँगा, ना कि घुटनों के बल चला चला कर इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। थोड़ा सा सख्त हो गया मामला। अली तरीन ने जिस तरह से लीगल नोटिस फाड़े, जिस तरह से सोशल मीडिया पर बात की, मामलात की बेहतरी भी की जा सकती थी। उन्होंने कराची में कुछ चीज़ों पर तनकीद की थी, कराची स्टेडियम की रेनोवेशन हो गई। उन्होंने गजाफी स्टेडियम की बात की, गजाफी की भी रेनोवेशन हो गया। अच्छी बात है, आप रहें सिस्टम में, उस पर बात करें। लेकिन क्या उनकी बात करने से PSL को और पाकिस्तान क्रिकेट को डैमेज पहुंचा? ट्राई नेशन सीरीज़ आज मैच है बड़ा, श्रीलंका और पाकिस्तान वहाँ पर मौजूद होंगे और श्रीलंका के लिए अब आगे जाना है तो पाकिस्तान के साथ उनका तो डू एंड डाई, हमारे लिए ये ईजी है। और मैं चाहूँगा कि आज इस पर भी बात करें, किन खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। भारत एक बड़ा बुरा क्लीन स्वीप हुआ है और हारा है बड़े बुरे तरीके से, गुरूर खाक में मिला है, उस पर भी बात करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद है खुर्रम मलिक साहब हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, PSL हो, पाकिस्तान में होने वाली लीग्स हो, बड़ी डिटेल काम कर रखा है इन्होंने। ग्रास रूट लेवल पे बहुत काम किया है। बाबर आजम जब पहली बार इस्लामाबाद आए तो साथ खेलने या खिलाने वालों में से खुर्रम भाई थे, जिन्होंने कमरा भी बाबर आजम के साथ शेयर किया। और सईद वसी शाह हमारे साथ मौजूद हैं। वसी शाह हमारा रेगुलर हिस्सा भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। तो ये 2 हजरात हैं। थोड़ी देर में असगर असीम भाई भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले ज़रा वसी और खुर्रम भाई से हम बात करेंगे। वसी, पहले हम चाहेंगे कि ज़रा थोड़ा एक बातचीत स्क्वाश पर हो जाए, थोड़ी सी बात सामुल हक पर हो जाए, बड़ा ज़रूरी है। एहसाम तो प्राउड है पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए तो प्राइड, एहसाम को देखना ही एक बड़े खूबसूरत लम्हा होता है कि मुझे तो लगता है मैं उन्हें खेलता देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। देखें, स्क्वाश की आपने बात की, हमारी बहुत रिच हिस्ट्री है। जानशेर खान और जहांगीर खान, वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंग्लिश जो चैम्पियनशिप्स होती हैं, जो भी बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं वो हम जीतते रहे हैं। तो बीच में एक खला आ गया था बहुत ज़्यादा, लेकिन उस चीज़ को अब उस खला को पूरा किया गया और काफ़ी अरसे बाद एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एक टूर्नामेंट पाकिस्तान में देखा जा रहा है, जो बहुत खुशाइंद है। क्योंकि देखें, हम सिर्फ क्रिकेट को, या पहले एक होता था कि हॉकी को हम वो करते थे, आइडलाइज भी करते थे, उसमें स्पॉन्सर्स भी थे। लेकिन अब जिस तरह स्क्वाश हो रही है, दूसरी जानिब टेनिस हो रही है, तो जो क्रिकेट के अलावा जो मैदान हैं वो भी आबाद हो रहे हैं। और ये बहुत पॉजिटिव साइन है। क्योंकि देखें, जेवलिन थ्रो की हम बात करते हैं, वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं, ये सारे जो इवेंट्स होते हैं, इन चीज़ों को जब प्रमोट किया जाता है तो फिर एक स्पोर्ट के जो लोग होते हैं वो अबव द गेम अपने आप को नहीं समझते, और भी सुपरस्टार्स फॉर्म होते हैं। तो इसी तरह स्क्वाश में भी और टेनिस में भी, जिस तरह आपने सामुल हक की बात की, उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट किया। और जिस तरह टेनिस की एक हिस्ट्री है, तो सामुल हक
टेनिस जिस तरह हम जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम का कहते हैं कि उस गेम को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले वो थे, तो मैं शायद गलत नहीं होऊंगा, टेनिस को पाकिस्तान में तमाम बख्शने वाले एहसान उल हक, मैं गलत नहीं होऊंगा कि एहसान उल हक का बहुत बड़ा हाथ था कि उन्होंने टेनिस को पाकिस्तान में लाया और वो उस चीज़ के एक एम्बेसडर बन गए। तो ये बहुत एक अच्छा साइन है हमारे जो अपकमिंग यंगस्टर्स हैं कि उनमें एक जो आपने इंट्रो में कहा कि सेमीफाइनल में भी 4 में से 3 हमारे अपने पाकिस्तानी पहुंचे हुए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है कि खेल भी रहे हैं और अच्छा भी खेल रहे हैं। सिर्फ खेलना नहीं होता, अच्छा भी खेलना होता है, तो वो भी एक अच्छा साइन है। तो और एहसान उल हक भी नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, तो मेरी तो ख्वाहिश यही होगी कि वो इस टूर्नामेंट को, जिस तरह उनका फेयरवेल टूर्नामेंट है, तो वो इस चीज़ को जीत पर ख़त्म करें और एक लेगेसी जो उन्होंने छोड़ी है वो उसके साथ साथ अब ये है कि जैसे आगे जिस तरह वो एटीपी के अब सदर हैं पाकिस्तान में, सॉरी टेनिस फेडरेशन के सदर हैं, तो वो उन चीज़ों को आगे लेके चलें और जो टैलेंट है, जो आंख उनकी है टैलेंट को देखने में, वो शायद पाकिस्तान में किसी के पास भी नहीं है। तो ही अच्छा खुर्रम भाई, कोई ज़रा इस पर कमेंट आपका चाहिए एहसान उल हक को लेकर। पाकिस्तान में स्क्वॉश भी चल रही है, एहसान का करियर बड़ा ब्राइट करियर है, पाकिस्तान के लिए तो एहसान एक प्राइड है, हमारे लिए तो प्राउड मोमेंट होता है उसको देखना। नहीं देखें जी, इस चीज में कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के लिए एम्बेसडर का रोल प्ले किया उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड से, जिस तरह से डेविस कप में पार्टिसिपेट करते थे। और देखें एहसान उल हक की वजह से पाकिस्तान को काफी ज्यादा फायदा मिली पूरी इंटरनेशनल, खासकर देखा जाए तो टेनिस फेडरेशन के अंदर। और दूसरा ये कि इनके साथ जिस तरह से सेकंड नंबर पे रहे कि खान जो है उन्होंने काफी ज्यादा प्रमोट किया। फिर इनके जो नॉन प्लेइंग कैप्टन थे रशीद मलिक साहब, उन्होंने काफी ज्यादा इनको प्रमोट किया। और देखें पाकिस्तान के अंदर पहला एटीपी चैलेंज कप हो रहा है, उसके अंदर ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका आखिरी है, और काफी ज्यादा इन्होंने शुक्रिया अदा किया अपनी फैमिली का, अपने सपोर्टर्स का, अपना मेंटोर्स का। तो एक बड़ी अच्छी खुशहाल बात है, एक अच्छी। वैसे तो मैं कहता हूँ खुर्रम भाई, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए एहसान उल हक का, पाकिस्तान को जो कुछ एहसान उल हक ने दिया, और उनके वालिदैन का बहुत शुक्रिया कि ऐसा बेटा पाकिस्तान को दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे लिए एक फ़ख्र, मैं जब भी एहसान को खुद खेलते सामने भी देखा हो, मैं इंटरव्यू करने गया तो मैंने उनसे बात कही कि आपका जब भी इंटरव्यू करें, आपसे बात करें, एक अलग खुशी होती है, मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि एहसान उल हक से बात, और वो इतने हम्बल हैं, इतने प्यारे इंसान हैं, और अब तो प्रेसिडेंट भी हैं टेनिस फेडरेशन पाकिस्तान के, काम भी बड़ा अच्छा करें। अच्छा ब्रेक लेंगे जी, अब वापस आएंगे, पहले जरा हम बात करेंगे PSL के मैटर्स पे, फिर उसके बाद भारत और दीगर मामलात हैं उस पर भी बात करें। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे, असगर अजीम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, साथ ही साथ खुर्रम मलिक और वसीका भी हमारे साथ मौजूद हैं। असगर भाई का मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया था, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बल्कि मैं कहूँ अगर पाकिस्तान में चंद वो जर्नलिस्ट हैं जो स्पोर्ट्स को ग्रास रूट से लेकर उसकी रूह तक जानते हैं। हॉकी हो गई, ऐसे खेल जिस पर बात नहीं होती है, असगर अजीम भाई ने उसका बेड़ा उठाया और बहुत मुश्किल फाइट की, ऐसा नहीं बड़ी आसान होती है ये लड़ाई। और जो करप्शन थी वो आज जो आप केसेस देखते हैं, या तो वो हमारे ही प्रोग्राम हो गई या असगर अजीम भाई की मेहनत होगी, उन्होंने हॉकी के लिए बहुत काम किया है ग्रास रूट पर, उसका तो मैं बड़ा हमेशा मुतरफ रहा हूँ। असगर भाई जरा PSL पे थोड़ी सी चीजें आपसे डिस्कस करनी है। सर क्या चल रहा है, अली तरीन बड़े सख्त हो गए, वरना मुझे नहीं लगता था कि अली इस तरह से अपनी टीम छोड़ देंगे। और फिर PCB ने जिस तरह से हैंडल किया इस मामले को, कैसे देख रहे हैं दोनों तरफ से? असलम भी बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि अली तरीन के रवैये पे मैं PSL के दौरान ही बार बार ये कहता रहा कि अली तरीन को अपने रवैये पे नजरसानी करना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा फ्रेंचाइजर नहीं है जो ड्यूरिंग द सीजन अपनी ही टीम को तनकीद बनाए, अपने ही कप्तान के खिलाफ ट्वीट करे, अपने ही खिलाड़ियों को मुंतशिर करे, उनका मोरल डाउन करे और ऐसी ऐसी बातें करे जो कि ड्यूरिंग द सीजन नहीं होना चाहिए। अली तरीन वो सब कुछ करते रहे और कहने लगे जी मैं हक और सच के साथ हूँ। हक और सच के साथ होते तो आप बहुत पहले जो है छोड़ चुके होते हैं। देखिए मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि हमने 10 साल तक इन फ्रेंचाइजर से सिर्फ रोना ही सुना है कि हम बर्बाद हो गए, हमारे पैसे लग गए, हमें फायदा नहीं हो रहा, PCB हमें हमारा जायज हक नहीं दे रहा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे 25% के इजाफे के बावजूद पांच फ्रेंचाइजर PCB से मजीद 10 साल के लिए मुंसलिक हो गए। अली तरीन ने भी पूरी कोशिश की कि अपनी कोताहियों, अपनी गलतियों के बावजूद, माफी मांगने के बावजूद वो मजीद PSL के साथ जाएं, और जबकि दावा ये किया कि मेरे 10 अरब रुपए PSL में डूब गए। भाई दुनिया का ऐसा कौन सा बंदा है जिसकी इतना बड़ा अमाउंट डूब जाए और वो PSL में फिर साथ जाने के लिए मर रहा हो। असगर भाई एक चीज शेयर करूं आपके साथ, मैंने वो रिपोर्ट पढ़ी है जो PSL के लिए ऑडिट या उसकी जो सारी रिपोर्ट है ना फाइनेंशियल, वो पढ़ के मैं हैरान हुआ कि मुल्तान सुल्तान नुकसान में नहीं थी।
आप हैरान होंगे, मुल्तान सुल्तान नुकसान में नहीं जी। ये देखें आप, कोई भी अरसलान कोई भी फ्रेंचाइजर नुकसान में नहीं था। ये सेठ लोग हैं, सेठ लोग को नुकसान होता है तो वो कारोबारी बंद कर देते हैं, एम्प्लॉइज को बेरोजगार कर देते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, वलायत को सुधार जाते हैं। तो ये सारी इनकी जो है ना ढकोसले थे, और ये बात अब साबित हो गई है कि 25% के इजाफे पे आप सबके सब साथ चले गए, तो फिर क्यों पूरे 10 साल तक रोते रहे। तो अली तरीन का जहां तक इशू है कि उसने बहुत अच्छा किया, पीएसएल से अपनी राहें जुदा कर ली है, और मैं कहता हूं कि अब अगर ओपन बीट हो कि उसमें भी ना जाए, जिसकी मेरे ख्याल 15 दिसंबर लास्ट डेट है, और अपना दूसरा कारोबार संभालें जो इनको इनके गुस्से में मिला है, क्योंकि वो यंग हैं, वो उनसे चीजें संभल नहीं पाती हैं, वो पीएसएल और क्रिकेट की चीजों को नहीं समझ पाए। देखिए अरसलान, हमारे जितने भी फ्रेंचाइजर है ना, पीएसएल से जुड़ने से पहले इनको कोई नहीं जानता था, इनकी कोई हैसियत कोई औकात सही नहीं बात थी, है। ये मालदार थे, पैसे वाले थे, बिल्कुल थे, लेकिन इन्हें जानता कौन था मुल्क में या बैरून मुल्क, इनकी रिस्पेक्ट कौन करता था? सिर्फ उनकी बिजनेस कम्युनिटी के लोग। अगर अदर लोग उनको जानने लगे और कोई दूर से ही कहने लगा देख के जी फला फ्रेंचाइजर आ रहा है, तो वो सिर्फ पीएसएल की वजह से, पाकिस्तान की वजह से। लेकिन यही फ्रेंचाइजर थे जो पीएसएल पे बेजा तनकीद करते थे, खासकर अली तरीन। तो मेरा ख्याल है अली तरीन ने बहुत अच्छा फैसला किया है, बहुत पहले अलग होना था, खैर देर से फैसला किया, अच्छा फैसला किया, दुरुस्त फैसला किया है। अब पीएसएल में 3 टीमों की जो है ओपन बीट होने जा रही है, और देखते हैं कि इन 3 टीमों को कौन खरीदता है, कौन नहीं खरीदता। अलबत्ता सोशल मीडिया पे मैंने एक खबर पढ़ी और मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन वो ये है कि कोई हमारे सबसे नाजुक हैं जो गलत है असगर भाई, गलत है। कोई जो है, मतलब मैं हैरान अंगेज में रह गया कि हमारी सोशल मीडिया जो है वो किसी भी तरीके से कुछ भी शेयर करना शुरू कर देती है। तो देखिए अब 3 में से एक टीम तो कंफर्म है, मुल्तान सुल्तानी होगी, बिल्कुल। 2 कौन सी होनी है इसका फैसला भी होना बाकी है। गो के लोगों ने वक्त से पहले अपने फैसले तो दे दिए हैं, लेकिन पीसीबी ने अपना फैसला नहीं दिया। उसने कहा वक्त पे ये फैसला होगा कि वो 2 टीमें कौन सी होंगी, जो नाम उन्होंने दे रखे हैं, लाइक वो फैसलाबाद हो, हैदराबाद हो, गिलगिस्तान हो, या कोई से भी हो। तो अब इसमें से 2 टीमें निकल कर आनी है, और मुझे उम्मीद है कि इससे पाकिस्तान का भला होगा, पाकिस्तान क्रिकेट का भला होगा। बहुत और जबरदस्त। फिर एक चीज इसमें और भी है असगर भाई, जो इत्तलात है मेरी, मैं बड़ी डिटेल इस पर कुछ वर्कआउट करके मैंने पता किया। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बिड होने 4 टीम्स जा रही हैं, इनके नाम भी, इनकी सारी चीज़ें भी ऑनर जो इस पे इंटरेस्टेड लोग हैं उनको देखकर फाइनल की गई थी। इसका मतलब है कि अल्हम्दुलिल्लाह चारों के लिए हमारे पास बिडर्स मौजूद हैं, यानी इतनी पॉपुलर है पीएसएल कि आपके पास चारों, वही आप वाली बात कि पहले कौन जानता था, जब तक आप ऑनर बनते हैं तो फिर पूरा पाकिस्तान साल भर, क्या 10 साल आपकी बात करता है, नो डाउट। खुर्रम मलिक साहब, अली तरीन सर, मैं असगर भाई की बात से बिल्कुल अग्री हूँ। तरीका कार होता है, कोई वे होता है, मतलब आप यंग हैं, डैमेज हुआ है पीएसएल को। और सलमान नसीर साहब तो कह रहे हैं यार आप आए, हमें कमरे में बताएं, बाकियों ने भी तो हमें बहुत सारी सजेशन दी हैं, तो आप भी दे देते सजेशन, तो आते ना देते, आपने जाके पॉडकास्ट और ये चीज़ें शुरू कर दी, और सलमान नसीर साहब की तरफ बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई उन्होंने। मुझे तो लगता है, देखिए ज्यादती तो ये है कि सलमान नसीर तो अब देख रहे हैं ना पीएसएल को, उस्मान वाला देख रहे थे पहले, तो हमें तो पता है। देखिए, सबसे पहली बात कि अली तरीन को वही सही उन्होंने कहा कि जो असल जो रिनाउंड फिगर बनाया है तो वो क्रिकेट की वजह से बना है। आपको पता है क्रिकेट जब से ग्लैमराइज हुई है और खासकर जब से बिजनेस कम्युनिटीज के अंदर इंडक्ट हुई है तो काफी ज्यादा इन लोगों को एक एक्सपोजर मिला है। आप जितने भी टीम ओनर्स देख लें, अगर उससे पहले देखा जाए, जब तक पीएसएल नहीं था, पीएसएल ब्रांड नहीं था, तो इनको सिर्फ लिमिटेड लोग जानते थे, या तो एज ए पॉलिटिशियन जानते थे या एज ए बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो है। और जब आप क्रिकेट के साथ इंटैग होते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा चाम मिल जाता है, और देखिए इंटरनेशनल फिगर बन जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अंडर योर बेल्ट जब आप टीम के ऑनर बनते हैं तो आप जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज होते हैं उनको आप साथ अपने लेके चल रहे होते हैं, तो एक बहुत बड़ा आपको मार्जिन मिलता है। और जिस तरह से आपको पता है कि मुल्तान सुल्तान के साथ काफी रिनाउंड फिगर्स ने पार्टिसिपेट किया, इंटरनेशनल शायद अफरीदी भी रहे हैं, इंटरनेशनल और भी आए हैं, फिर जिस तरह से कोचिंग स्टाफ लेके आए। और दूसरी जहाँ तक देखें सलमान नसीर और इनके में तनाजुर का मैं बताता चलूं कि देखें हर चीज का हल जो होता है टेबल टॉप होता है। और देखें कभी भी आप किसी इंस्टीट्यूट वगैरह के साथ आप फाइट नहीं कर सकते। देखिए ये तो आपने ओपनली एक रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज कर दिया। देखें पीसीबी इज द पेरेंट बॉडी और पीसीबी के ही अंडर अम्ब्रेला जो है पीएसएल चल रहा है। और देखें जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है जो भी है उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। और तक आपने कहा कि पीएसएल ने मुल्तान सुल्तान की इंडक्शन आपको पता है कि शुरू की 3 एडिशन में नहीं थी, चौथे एडिशन में आई थी जब शॉन ग्रुप ने ली थी। फिर लेटर ऑन जो है फिर अली तरीन जो उनके मरहूम चचा जो थे आलमगीर साहब, उन्होंने टीम की ओनरशिप ली तो उन्होंने कैरी ऑन किया।
और काफी अच्छा देखें इनकी जर्नी रही, और देखें जिस तरह से एंड हुआ ये एक अच्छा एंड नहीं था, और जिस तरह से इन्होंने काफी ज्यादा क्रिकेट को प्रमोट कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, तो ये चीजों को साथ लेके चलना चाहिए था। अच्छा खुरम भाई, इसमें एक चीज़ ऐड करें, फिर मैं ज़रा वसी के पास भी जाता हूँ। वो बल्कि वसी पहले मैं चाहूँगा आप इस पे अपना कमेंट कर लें, फिर हम ज़रा वो दूसरा पहलू है कि आप ठीक है वो लाहौर कलंदर के कैंप में उनकी जर्सी पहन के भी नजर आए, अपनी टीम को भी क्रिटिसाइज करते नजर आए, अपने कैप्टन पे भी बात करते नजर आए, वो कुछ ज़्यादा हो गया मामला। देखें पीएसएल की बात हो रही है तो एक दहाई का सफ़र है। सबसे पहले तो जो क्रेडिट जाता है जिन लोगों ने उस टाइम टीम्स ली, उनको जानता नहीं था कोई, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन उस टाइम 10 साल हुए नजम सेठी साहब, मैं एग्जैक्टली मैं उसी पे आ रहा हूँ, बहुत जरूरी है। देखें आपने कहा कि मेरे भाइयों ने दोनों ने ये कहा कि उनको कोई नहीं जानता था, लेकिन उस वक्त पीएसएल को भी कोई नहीं जानता था। उस वक्त पीएसएल पाकिस्तान में भी नहीं हो रही थी, तो नदीम उमर साहब हों या इनको भी क्रेडिट जाता है, इन्होंने इसको सलमान इकबाल साहब, देखें ये रेसिप्रोकल होता है। अगर आपने अगर उस चीज़ को इज्जत बख्शी है तो उस चीज़ ने आपको इज्जत बख्शी है, ये गिव एंड टेक होता है, हर चीज़ में होता है। तो एक चीज़ ये है कि उस टाइम के ओनर्स, जो 5 ओनर्स थे, उनका शुक्रिया अदा करना हमारा बनता है। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ा स्टेपिंग स्टोन जिस बंदे ने रखा, नजम सेठी साहब ने, ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि अब देख लें कि वो वैल्यूएशन जो 25 करोड़ थी आज अरबों में है, और कोई भी टीम ऐसी नहीं है जिसकी वैल्यूएशन 50% ज्यादा ना हुई हो। ये एक रिकॉर्ड की बात होती है कि 10 साल पहले हम कहां पे खड़े थे, पीएसएल पाकिस्तान में नहीं हो रही थी, दुबई में हो रही थी, और मुझे आज भी वो चीज़ याद है। और बीइंग अ क्रिकेटर और बीइंग अ क्रिकेट फैन, हमें ये दुख होता था कि यार दुबई के स्टेडियम में 50 बंदों के सामने मैच हो रहा है, लेकिन जब पिंडी में आए, जब मुल्तान में आए, लाहौर में आए, और कराची में भी ठीक है कम होते हैं निस्बतन, लेकिन आधा ग्राउंड वहां पे भी फुल होता है। तो जब यहाँ पे रौनकें आई तो फिर तो सब ने ये बातें करना शुरू कर दी कि हमने ये किया, हमने ये किया। लेकिन वो जो शुरू के लोग थे 4, 5, 6, उनका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में, और उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को प्रमोट किया, आगे लेके आए। उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के बाद जब उन्हें हटाया भी गया, लेकिन नून लीग की हुकूमत थी तो उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत सपोर्ट किया, तो उसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता ना। तो ये सारी चीज़ें मिलके यहाँ तक पहुंची। फिर अली तरीन साहब का जो मामला है वो मैं 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे और यहाँ पे भी मैं यही कह चुका हूँ, जिस तरह भाइयों ने कहा कि आप टेबल टॉक करते हो, आप किसी भी चीज का, किसी भी मसले का हल डैमेज होता है इससे। देखिए आप पब्लिक से बात करें, मौका मिल जाता है दूसरों को बात करने का, क्यों दे रहे हैं भाई? इतनी अच्छी लीग है, अल्लाह अल्लाह करके हमने अपने पाँव पे अपनी लीग खड़ी की, और दुनिया की दूसरी, अब देखिए वहां अरबों खरबों लग रहे हैं और हमारे पास इतने नहीं है, उसके बावजूद हमने इस लीग को वर्ल्ड सेकंड बेस्ट बना दिया। और देखें आपने, मैं अभी उनकी जो चीज़ें जो मेरे ऊपर बहुत तनकीद हुई जब मैंने नेशनल टेलीविजन पे ये बात की तो उसके बाद मुझे गालियां भी पड़ी, लेकिन मैं उस चीज़ को यहाँ पे अब मौका मिला है तो मैं रेक्टिफाई करूंगा कि देखें आपने ये कहा कि ओपनिंग सेरेमनी ठीक नहीं हुई, उसके बाद कौन सा पीएसएल सीजन हुआ है? आप नेक्स्ट टाइम तक वेट करें ना कि अगले सीजन में अच्छा होगा। फिर बात यही है कि आप पॉडकास्ट में बैठ के, ये पॉडकास्ट में बैठ के बातें करने वाले और लोग होते हैं, और जो सीरियस लोग होते हैं, देखें लाहौर कलंदर को शुरू में नुकसान नहीं हुआ होगा कि 3 सीजन 4 सीजन बॉटम ऑफ द टेबल खत्म उन्होंने किया। कराची किंग्स 2 बार बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश किया, लेकिन जुड़े रहे ना। और जुड़ने का भी, जिस तरह सलमान नसीर साहब कितने अरसे से आप देख रहे हैं, और नदीम उमर साहब, सिर्फ उनका यही है कि उमर एसोसिएट्स, और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कराची से असद शफीक बहुत ज्यादा, हसनैन हमारे पास कहां से आया? मैं ये कह रहा हूं कि चलें वो तो अंडर 19 खेले एज ग्रुप क्रिकेट, लेकिन हसनैन को आउट ऑफ द वे जाके पिक किया, बहुत काम किया। कई लोग हैं ऐसे, बहुत काम जी। तो ये चीज है कि इन सब का भी क्रेडिट है। लेकिन अली तरीन का जो मसला है, भाइयों ने बहुत बात की, मैं इस बात को यहाँ पे खत्म करूंगा कि वो बनना चाहते हैं चेयरमैन पीसीबी, और वो इसलिए ये सब छोड़ के, और ये तनकीदें, और पाकिस्तान में ये अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि जो बहुत ज़्यादा तनकीद करता है, जो बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करता है, उसे कोई ना कोई ओहदा मिल जाता है। बट उन्हें ये सोचना चाहिए कि जो इस वक्त हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हें इस चीज़ की सोच में अपनी ये टीम को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि ये जिस तरह आपने कहा, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल दुरुस्त है कि 10 बंदे इस वक्त तैयार बैठे हैं कि हम इन 3 टीम्स, जो मुल्तान सुल्तान, बिल्कुल सर, ये जो नाम रखे गए वो खुद भी सजेशन में पीछे लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई इस नाम से बिड करें, तो अच्छी बात है। पीएसएल अब वो नहीं रहा कि जो 2016 में था, ये 2025 है,
और 10 साल गुजर गए और उस बीच एक जो नन्हा सा पौधा लगाया था नजम सेठी साहब ने, वो अब एक तनावर दरख्त बन चुका है और उसको बनाने वाले वही लोग हैं जो उसके अंदर काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पे मैं सारी चीज़ों के आखिर में ये कहूँगा कि फ़ैन्स का बहुत बड़ा किरदार था और फैंस को भी सैल्यूट है कि PSL छोटी छोटी बिट्स से ये इतना बड़ा ब्रांड बना है। तो हैट्स ऑफ टू एवरीवन और शुक्रिया जिन्होंने पाकिस्तान के इस ब्रांड को इतना बड़ा बनाया। जबरदस्त। अच्छा असगर भाई, एक चीज जरा कि PSL अब हम 10 सीजन देख लिए हैं, क्या आप समझते हैं कि ऑक्शन की तरफ भी हमें जाना चाहिए, हमें ये ऑप्शंस लेने चाहिए? अभी टाइम भी है, चीज़ों को और मैनेज और बेहतर किया जा सकता है। मेरा ख्याल है फ्रेंचाइज ने बहुत ज़्यादा बात की है इन चीज़ों पर कि बड़े प्लेयर लाने हैं तो आप कम से कम लिमिटेड ऑक्शन का ऑप्शन दे दें कि चले 4-5 प्लेयर का दे दें, बाकी आप अपने हिसाब से कर लें, फिक्स प्लेयर्स और उनकी कैटेगरी में उनको उठा लें। तो ऑक्शन की तरफ जाना चाहिए अगर आपने बड़े प्लेयर्स लाने हैं? देखिए, अच्छा ऑप्शन है ऑक्शन की तरफ जाना और बड़े प्लेयर लाने के लिए, लेकिन अभी जो एक इतला ये भी गर्दिश कर रही है, दो कंफर्म नहीं हुआ है कि अब 4 के बजाय आप 3 इंटरनेशनल प्लेयर डालें और 7-8 लड़के जो है वो अपने लोकल हैं, ताकि लोकल को जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन इससे ये होगा कि अगर आप इंटरनेशनल प्लेयर को कम करते हैं तो फिर आपकी चार्मिंग जो है ना वो मुतासिर होगी और जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो मुतासिर होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये 4 से 3 को करेंगे। लेकिन ऑक्शन वाला जो आप बात कर रहे हैं वो अच्छा है, उससे ये है कि एक मुकाबले का रुझान पैदा होगा और वो जो पसंद नापसंद वाली चीज है कि नहीं जी मैंने इसी को लेना, मैंने पहले से डील कर ली, सेटिंग कर ली है, उसको थोड़ा सा जो है डिच होगा। लेकिन देखें अरसलान, PSL माशाल्लाह बहुत अच्छी चली, सबने अच्छी अच्छी बातें की, सबने इसको प्रमोट किया, सब उसको लेके चले, नजम सेठी का किरदार भी बहुत अच्छा है। लेकिन इस PSL से ना एक डोमेस्टिक को एक नुकसान ये हुआ है, जो इदारे हैं या स्पॉन्सर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़कर वो PSL से जुड़े और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। अब मैं अगर छोटी सी मिसाल दूं कि HBL की, कि उसके जो रेट्स हैं, उसके जो बिजनेस है, उसको 500 प्लस जो है उसको प्रॉफिट हुआ, यानी कि 100% नहीं, 200% नहीं, 500% उसको फायदा हुआ और इसका एतराफ किया उन्होंने। लेकिन खुद उस HBL ने अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बिल्कुल क्लोज कर दिया है, जबकि HBL का पाकिस्तान के स्पोर्ट्स में एक ऐसा रोल रहा है कि हम सब उसको बड़ा डीपली देखते थे और वहां से हमारे बड़े बड़े प्लेयर आते थे। सारे वहीं से खेले, बड़े बड़े नेशनल बैंक हो गया, UBL हो गया, अलाइड बैंक हो गया। तो मेरे कहने का मकसद ये, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस अपने एक ब्रांड डोमेस्टिक को जहां पे वो पॉलिश करने में लगा हुआ है, वहीं वो थोड़ी सी तवज्जो इधर भी दे दे, ताकि यही स्पॉन्सर जो आपके साथ जुड़े हुए हैं ये थोड़ा सा वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात भी मान लें और डोमेस्टिक क्रिकेट को या डोमेस्टिक स्पोर्ट्स को थोड़ा सा ये प्रमोट कर ले और एक अच्छा दरवाजा जो बंद हो गया था इमरान खान की नाअहली की वजह से वो जरा खुल जाए और खिलाड़ियों को जो है एक अच्छा बेनिफिट मिले। तो PSL नो डाउट हम सबकी जिम्मेदारी है उसको कामयाब करना, उसको सपोर्ट करना। और तो हमारा ब्रांड है, लोगों ने बहुत कोशिश की, बल्कि मुझे तो वो वक्त भी याद है जब इंडियन जर्नलिस्ट और यूट्यूबर और एंकर जो है वो हम पे तंज क्या करते थे कि तुम क्या PSL कराओगे, तुम क्या हमसे मुकाबला करोगे। तो लो देख लो, आज 10 साल हो गए हैं, आज सेकंड बेस्ट लीग हमारी दुनिया की है और हम नहीं कह रहे बल्कि दुनिया इसकी रेटिंग में सेकंड पोजीशन पे ला रही है। वो के कैरिबियन लीग सबसे पुरानी लीग है, लेकिन वो सेकंड पे नहीं आती और पाकिस्तान सुपर लीग सेकंड पे आ रही है। तो ये एजाज है पाकिस्तान का, इससे जुड़े हुए हर बंदे का, हर शख्स का। मेरे भाई ने नदीम उमर की बात की, तो नदीम उमर ने सिर्फ सरफराज को इंट्रोड्यूस नहीं किया, उसने एहसान खान को भी इंट्रोड्यूस किया, हसनैन को भी किया, उस्मान को भी वही लेकर आए थे और कई प्लेयर जो है उन्होंने मुतारिफ कराए, जो कुछ दूसरे उसमें साइम को भी मुतारिफ कराया, लेकिन वो लोग दूसरे फ्रेंचाइज में चले गए। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि चारों पाकिस्तान से एक टैलेंट आ रहा है और वो टैलेंट पाकिस्तान क्रिकेट के काम आ रहा है। लेकिन बस थोड़ा सा होमवर्क करने की जरूरत है हमें। 4 ओवर को और 10 ओवर और अनलिमिटेड ओवर की तमीज जो है वो गहरी करने की जरूरत है, ताकि ये जो भंड होता है टीम की सिलेक्शन में और टीम एकदम जमीन बोझ होती है, इसको जो हम केयर कर सकें। बहुत जबरदस्त आपने डोमेस्टिक का जिक्र किया, मैं इस पे आज करता हूँ आप लोगों से अगले सेशन पे बात। खुर्रम भाई अग्री करेंगे इस बात से? असगर भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि एक तो डाइवर्ट हो गई स्पॉन्सर्स की पूरी तवज्जो PSL की तरफ, वहां से हमारे पास डोमेस्टिक में स्पॉन्सर्स की कमी आ गई। फिर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में हमने सबसे कमाल ये किया कि PSL को ही हमने सिलेक्शन क्राइटेरिया बना लिया, पिछले 5-6 सालों में तो यही होता रहा।
और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस काफ़ी रुलते रहे। अब वापस हम डोमेस्टिक की तरफ आ रहे हैं। अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी इस पे काम कर रहे हैं, मैं उन्हें क्रेडिट दूंगा, काम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। आपकी ए टीम में बड़े लड़के हैं, तो समझते हैं कि ये सही है असगर भाई वाली, ये बात तो ठीक है कि स्पॉन्सर की तवज्जो बड़ी इधर उधर हुई है। नहीं बिल्कुल, देखें जी इन्होंने सही चीज को हाईलाइट किया। देखिए हम तो डे वन से साथ थे जब पीएसएल स्टार्ट हुई जर्नी में, तो जब दुबई भी थे, दुबई में भी साथ रहे, फिर जब मल्टीपल कमेटीज में भी साथ रहे, पाकिस्तान में रिवाइवल हुआ, जो जिस तरह से पीएसएल ब्रांड बना। देखें एक टाइम ये था कि पीएसएल का जो 3rd और 4th एडिशन था, तो उस पर ब्रांड वैल्यू देखी जाए तो व्यूअरशिप जो है आईपीएल से ज्यादा थी पीएसएल की, और इतना ज्यादा चार्म था कि लोग जो है हर बड़ा इंटरनेशनल प्लेयर जो है पीएसएल में पार्टिसिपेट करना चाह रहा था। जिस तरह से रिवाइवल हुई, देखें क्रेडिट जाता है चेयरमैन जो उस वक्त के थे नजीम सेठी साहब, जिस तरह से उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। देखिए थोड़ा सा पाकिस्तान की डोमेस्टिक को सबसे बड़ा धचका तब लगा था जब एहसान मानी साहब आए। अच्छा, मुझे आपने खुर्रम मलिक साहब, बस आपने 1 मिनट देना, मैं ब्रेक से आऊंगा। ये डोमेस्टिक पे जो आप बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा इस पे हम जरा डिटेल बात करें। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पे बात कर। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे खुर्रम मलिक साहब। एहसान मानी, वहां से डोमेस्टिक को धचका लगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से देखें आपका ये रीजनल क्रिकेट को खत्म किया गया, आपके डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म किया गया। देखें आपकी मेजर आपकी जो थी रीजनल सिस्टम था, और उसको आपने डिरेल किया, फिर आपने क्लब क्रिकेट टोटली खत्म कर दिया। फिर उसके बाद आपकी 2 साल तो टोटली क्लब क्रिकेट हुई नहीं। जिस तरह से फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप होती थी, और 108 जो है डिस्ट्रिक्ट जो पार्टिसिपेट करते थे 16 रीजन्स के अंदर से, और मोर देन 70,000 प्लेयर्स जो पार्टिसिपेट करते थे। तो देखिए नंबर ऑफ प्लेयर्स आके पार्टिसिपेट करते थे, आपके रूरल एरिया से आते थे, आपके अपर बेल्ट से आते थे, और आपके वो टैलेंट आपको उजागर हो रहा था। फिर उसके बाद देखें पाकिस्तानी टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी भी जीती 2017 में। फिर उसके बाद आपके पास कोई बेंचमार्क नहीं था, कोई प्लेयर नहीं आया, जो आपका सिस्टम टोटल डिरेल हुआ। आपकी ये इन्होंने एसोसिएशन को बनाया गया जो कि टोटली फ्लॉप सिस्टम था, और काफी सारे जो क्रिकेटर्स थे जो बेरोजगार हुए। जो देखिए डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो आपको फाइनेंशियल तौर पे आपको असिस्ट करता है। देखिए डिपार्टमेंट खत्म होने के बाद आपके जो प्लेयर्स हैं उस तरह से दोबारा टीम के अंदर नहीं पार्टिसिपेट कर सके। और खास करके देखें अभी तक आपका डिपार्टमेंट क्रिकेट को तो बहाल किया, पर उस तरह से रिनाउंड डिपार्टमेंट्स अभी भी ऑन बोर्ड नहीं है। देखिए उनके पास अभी भी फंड का इशू है। देखिए इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि दोबारा से इनको जिस तरह से स्ट्रक्चर को बहाल किया गया। देखिए बहुत अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तरह काम कर रहा है। आपका 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया है, आपका रीजनल सिस्टम आ गया है। आपकी देखें अभी दोबारा से क्लब क्रिकेट हो रही है, अभी आपकी स्क्रूटनी होने लगी है, स्क्रूटनी की आपकी कमेटीज बनने लगी हैं, और देखिए एक प्रॉपर आपका सिस्टम है जो कि आपका काम कर रहा है। इससे देखिए आपकी बेंचमार्क भी बनती है, आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी बनती है, आपके पास प्लेयर भी आके अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। और दूसरे एंड पे देखें कि पीएसएल देखें ब्रांड है पाकिस्तान का और एक वैल्यू है उसमें रहेगी। देखें इसके अंदर अब आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को भी आना चाहिए, डोमेस्टिक क्रिकेट को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब देखिए अनाउंस तो इन्होंने किया था कि आपके हर उसके अंदर रीजन्स के अंदर आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए। देखिए चैन बात है कि आपके उसमें रीजन्स के अंदर आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए, और खासकर देखिए कैपिटल में भी होना चाहिए इस्लामाबाद के अंदर, जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज होनी चाहिए। जिस तरह से आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, जिस तरह से आपकी इंजमामुल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है मुल्तान के अंदर, हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, बाकी है फैसिलिटीज यहाँ पे भी होनी चाहिए, और दूसरे जो एरियाज है उनके अंदर भी होना चाहिए। और देखिए पाकिस्तान ने देखें खासकर देखें अभी आपका क्रिकेट ग्राउंड के हवाले से क्रिकेट ग्राउंड को भी देखें बनाया जाए, और काफी सारे क्रिकेट ग्राउंड्स होने चाहिए खासकर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। और पूरी दुनिया में देखें जो इस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज हैं तो वह पाकिस्तान के अंदर भी होना चाहिए। खासकर देखें कैपिटल के अंदर जो है एक स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड होना चाहिए, जहाँ के आपको पता ही है होटल्स वगैरह भी हैं, फैसिलिटीज भी हैं, और इस चीज को उनको अवेल करना चाहिए। जितना ट्रैफिक जैम का मसला भी हल हो जाएगा आपका। डोमेस्टिक नहीं करना, आपने विमेन क्रिकेट पे इन्वेस्ट करना है। देखिए आपकी विमेन क्रिकेट की अभी तक डिपार्टमेंट्स वो बहाल नहीं हुए। जिस तरह से आपकी स्टेट बैंक की टीम होती थी, आपकी ZTBL की टीम होती थी, हायर एजुकेशन कमीशन की टीम होती थी, वो अभी तक आप लैग कर रहे हैं। जहां तक आप मेल क्रिकेट पर आप तवज्जो दे रहे हैं, तो इस तरह से आप फीमेल क्रिकेट को भी आप बूस्ट करें साथ साथ। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर की खुर्रम मलिक साहब, क्योंकि हाई परफॉर्मेंस सेंटर अगर होंगे ना अपने अपने रीजन में, लड़कियों के लिए आसान होगा। हर लड़की लाहौर नहीं जा सकती। फैसलाबाद होगा तो अरीब करीब के गांव के लोग फैसलाबाद जा सकते हैं, फैसलाबाद के लोग खेल सकते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर मरी से, इधर करीब करीब हरीपुर से बाकी लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लड़कियां इतना ही ट्रैवल कर सकती हैं। हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो कराची है, असद शफीक, वो मैं उस पर करता हूँ आपसे बात के, वो जो मुझे अभी तक इत्तलात है कि असद शफीक साहब वहाँ हैं और उस तरह काम नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे। मैं तो उनसे बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था, बड़ा अच्छा प्लेयर है वो और बड़े हम्बल इंसान भी हैं। अब आते हैं जरा इस पे कुछ वसी कहना चाह रहे हैं सर। खुर्रम मलिक साहब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस्लामाबाद में ग्राउंड्स के ये हालात हैं। आप हाई परफॉर्मेंस को तो छोड़ें
कि पीसीबी का चैलेंज कप होता है, रात को बारिश हो जाए, सुबह कवर्स नहीं होते और सुबह का एक पूरा दिन ज़ाया हो जाता है, जिस बेस पे आपने पूरे साल की परफॉर्मेंस तो देखनी ही नहीं होती। क्लब क्रिकेट तो हो ही नहीं रही, कहाँ हो रही है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने उस एक टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस पे टीम बनानी होती है और वहाँ पे 6 दिन अगर मैच होना है, 2 डे मैचेस हैं, तो 3 दिन बारिश की नज़र हो जाते हैं और 3 दिन होते हैं और उसमें भी कुछ समझ नहीं आती, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप डोमेस्टिक में ये कहते हैं ना कि ब्रांड्स नहीं आते, तो वो सारे ब्रांड्स भी कारोबारी ब्रांड्स ही हैं। चलें HBL PSL के साथ आ गया, लेकिन और सारे PSL के साथ नहीं है, जितने भी UBL हैं, अलाइड बैंक है, जो भी सारे बैंक्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये आ रहा है कि आपको रात को नहीं पता होता कि सुबह कौन सा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर होगा। 8 टीमों वाला होगा, 10 टीमों वाला होगा, 15 वाला होगा, 12 वाला होगा या 6 वाला होगा। तो कोई भी इन्वेस्टर अपने पैसे इतनी इनस्टेबल चीज में नहीं लगाएगा। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे थोड़ा सा है, इश्यूज है, मामलात हैं। अच्छा असलाम भी मैं चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा थोड़ा सा। जरूर। जी जी। देखिए इनकी गुफ्तगू में मैं देखिए आपको मैं पास्ट की एग्जांपल दे रहा था कि जिस तरह से आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट थी, आपकी क्लब क्रिकेट होती थी, या आपकी नर्सरी थी, आपके प्लेयर प्रोड्यूस हो रहे थे, अब जिस तरह से आपका दोबारा रिवाइवल हुआ है तो इसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए। देखिए इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि देखिए अब तक अभी उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। देखिए अप टू द मार्क, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अप टू द मार्क फैसिलिटीज जो क्रिकेट के हवाले से होना चाहिए, वो आपने कहा होनी चाहिए। एबटाबाद देख लेना खुरम भाई, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं खुद मानसेरा एबटाबाद से बिलोंग करता हूँ सर। मानसेरा में कोई ऐसा ग्राउंड पीसीबी लेवल का नहीं है कि वहाँ पे कोई टूर्नामेंट हो सके, और कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल्स के लिए मानसेरा के बच्चों को एबटाबाद आना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो कोचेज़ यहाँ से गए होते हैं, वहाँ पे मानसेरा में आपके पास कोई 5 स्टार या 4 स्टार होटल भी नहीं है या 3 स्टार भी नहीं है, हालांकि टूरिज्म इतना ज्यादा है। एग्जैक्टली कि वहाँ पे वो रुकें और सुबह वहाँ पे ट्रायल्स हों, तो बच्चों को फिर बजाय इसके कि पीसीबी 150-200 बच्चों को कहती है कि आप एबटाबाद आ जाओ, 4 बंदों को एबटाबाद से मानसेरा नहीं लेके जाते। और फिर बात भी ये है कि वहाँ डोमेस्टिक पे वापस है, ठीक है, इश्यूज तो फिर रहेंगे, आप जो बात कर ये सारा प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद ये है कि जिस तरह बात की सर, देखें इतनी तरमीम हो रही है कौमी असम्बली में, सब कुछ हो रहा है, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे हैं। ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको पाकिस्तान के आइन का हिस्सा बना देना चाहिए कि यार हमारी क्रिकेट इस चीज़ पे रहेगी, ऐसे होगा, इतनी टीम्स खेलेंगी, इतने रीजन्स खेलेंगे, उनकी डिमोशन प्रमोशन वो सारा कुछ उसका करके उसको आइन का जब तक हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, ये कोई भी आएगा रात को तो अपनी मर्जी से चेंज करके तो कुछ और कर देगा। जब तक ये नहीं होगा इंस्टेबिलिटी रहेगी, और इंस्टेबिलिटी रहेगी तो आप ना प्लेयर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ना स्पॉन्सर। अगर मैं भी अगर इन्वेस्टर हूं तो मैं इतने इनस्टेबल स्ट्रक्चर में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। असगर भाई क्या सिचुएशन है हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची हनीफ अहमद की, और क्या असद शफीक का वहां पे रोल है? अफसलान, पहले तो मैं अपने मोअज़्ज़िज़ भाई को ये गुजारिश करूं कि पीसीबी के आइन को आईने पाकिस्तान में जम करने से पहले थोड़ा सा आईसीसी को भी पढ़ लें, आईसीसी को देख लें। आईसीसी से अगर पाकिस्तान पे पाबंदी लगवाना चाहते हैं तो सो बिस्मिल्लाह, सेशन जारी है। हाँ, नहीं वो तो पीसीबी ने खुद ही करना है सर, वो तो हमें पता है कि वो तो मामला बोर्ड गवर्निंग बोर्ड। दूसरी बात ये मेरे भाई कि डोमेस्टिक के सिस्टम को अगर आप ग्राउंड वाली बात कर रहे हैं ना, तो आप दुनिया भर के स्ट्रक्चर को अपनाएं कि बोर्ड का ग्राउंड से कोई ताल्लुक ना हो, जो मुतल्लिका रीजन है लोकल गवर्नमेंट डेवलप करे, वो ग्राउंड की अर्निंग करे, वो तमाम मामला को देखे, ठीक है ना। और खुद पीसीबी उनसे इजाजत ले, एनओसी ले कि भाई हमें इस ग्राउंड में 15 दिन ये मैच कराना है, ये इवेंट कराना है। तो जब हम रीजन को खुद मुख्तार करेंगे, रीजन पे जिम्मेदारी डालेंगे और रीजन खुद उसके लिए अपने माशी रास्ते तलाश करेगा, तभी हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को उस लेवल पे ले जाएंगे जो हम लोग बात कर रहे हैं ग्राउंड के लिहाज से। दूसरी बात मेरे भाई कि असद शफीक काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं, और जो यहाँ पर डोमेस्टिक में सीजन चल रहा है, अभी वुमेन अंडर 19 का कैंप चल रहा है, उस पर भी वो काम कर रहे हैं, उस पर भी मौजूद होते हैं। दीगर जो डोमेस्टिक के सीजन जो उनको टास्क दिया जा रहा है वो उस पर भी काम कर रहे हैं, जो प्लेयर उनके हवाले किए जा रहे हैं वो उसको भी टाइम दे रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो नहीं आ रहे या घर बैठे काम कर रहे हैं। तो मैं ये जो लोग ये बात कर रहे हैं कि असद शफीक काम करते हुए नजर नहीं आ रहे, तो वो आए मेरे साथ चलें, सुबह मैं उनको विजिट कराता हूँ और दिखा देता हूँ कि असद शफीक क्या काम कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, तो वो चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब डोमेस्टिक में कोई इवेंट हो रहा होता है तो पीसीबी वहां पे मीडिया कवरेज को महदूद करता है।
और ये क्या बात है असगर भाई, ये क्या वजह है? डोमेस्टिक के लिए कवर करने हम मैच कवर करने गए रावलपिंडी। मेरी आदत है मैं डोमेस्टिक क्योंकि बहुत ज्यादा कवर करता हूँ। उस वक्त रावलपिंडी स्टेडियम में मैच हो रहा था, ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, जाने नहीं दे रहे थे। देखिए बात यह है कि जब से ये स्ट्रीमिंग खुद करना शुरू की है पीसीबी ने, और ज़ाहिर यूट्यूब पे अगर एक चीज चल रही है तो उसको रेटिंग आ रही है, उसके पैसे मिल रहे हैं, तो पीसीबी को भी एक अर्निंग का रास्ता मिल गया। तो अब वो कहता है कि जी यहाँ से ये कर लें, यहाँ से ये चीज कर लें, यहाँ से ये क्लिप उठा लें, इसको ऑन एयर कर लें नेशनल चैनल पे, बट ये सोशल मीडिया पे ना जाए। देखिए आज सोशल मीडिया का दौर है, अगर डोमेस्टिक को प्रमोट करना है तो पीसीबी को ये ऑप्शन ओपन करना पड़ेगा कि अगर कोई शख्स, कोई जर्नलिस्ट अपने सोशल मीडिया के लिए डोमेस्टिक को कवर करता है, उसके लिए कोई चीज निकाल रहा है, खबर बना रहा है, कोई ऐसी चीज कैच कर रहा है जो कि हाईलाइट हो सके, तो उसको ये इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन अलमिया ये है कि अब उस चीज को रोका जा रहा है, और पहले ऐसा नहीं था। हम सारा दिन ग्राउंड में होकर अपने चैनल के लिए, अपने लिए काम करते थे कि नहीं हमें ये चीज कवर करनी चाहिए, बट अब ऐसा नहीं हो रहा। तो ये भी एक नुकसान है डोमेस्टिक का, और इस बात को पीसीबी के बड़ों को समझना होगा। अब वो बैठ के बात करें। क्या सिचुएशन है ग्राउंड की, क्या सिचुएशन है असगर भाई? इस वक्त कराची के हैदराबाद पे बात हुई थी, अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी साहब ने बताया भी था, और आकिब जावेद ने भी विजिट किया। मैंने ही उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द आप देखेंगे हैदराबाद के ग्राउंड की बहाली नियाज की। तो कोई सिचुएशन है, काम हो रहा है? असल भाई पहली बात तो खुर्रम नियाज़ी साहब के जो काम है ना, मैं उनके दिल से कदर करता हूँ, वो वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी जो उन्होंने एक पाबंदी लगाई है कि हर बंदा डोमेस्टिक में टूर्नामेंट कराता था, और उससे ना तो वो रीजन से एनओसी होती थी, ना पीसीबी से, उस पर पाबंदी लगा दी गई है कि जब तक पीसीबी से एनओसी नहीं होगी आप कोई टूर्नामेंट नहीं, तो अच्छा ही हो गया, प्लेयर नहीं खेल सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, रीजन को बाख्तियार बना रहे हैं। और दूसरी बात जो आपने की हैदराबाद वाली नियाज़ स्टेडियम की, तो अरसलान भाई चेयरमैन साहब से मैंने खुद बात की थी कि सर नियाज़ स्टेडियम के बारे में क्या ख्याल है, तो मुस्कुराते हुए उन्होंने बोला पहले होटल तो बना लो वहाँ। लेकिन जब तक सिंध गवर्नमेंट वहाँ पे 4 स्टार कम से कम 3 स्टार होटल नहीं बना के देगी, वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे हो सकती है? बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री हूँ। आपको याद होगा पहले वहां पर फटाज हुआ करता था, तो वहां पर टीम्स ठहरा करती थी, अब तो वो भी होटल नहीं रहा। तो ये भी मामलात है, ये बात आप बिल्कुल। जी खुर्रम भाई कुछ कह रहे हैं? मैंने कहा जी बिल्कुल, होटल की फैसिलिटी नहीं है, इंडस होटल ही है जो वहाँ पे इस वक्त रिनाउंड होटल है। और दूसरा देखें, आपको पता है कि एक तारीख है, और दूसरा भी सिंध गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है। अभी जिस तरह बिलावल भुट्टो ने सीएम सिंह के साथ जाके वहाँ पे इफ्तिताह किया था रेनोवेशन वर्क के हवाले से नियाज़ स्टेडियम के अपग्रेडेशन के, तो उस पर भी काम चल रहा है। फिर वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर हैं काशिफ खान शोरो, वो काफ़ी इसमें कीन है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, खासकर ग्राउंड के अपग्रेडेशन के हवाले से। और आपको पता है कि एक तारीख है, वहाँ पे दुनिया क्रिकेट की पहली हैट्रिक हुई है। फिर वहाँ पे आप मियां दाद साहब के जो है 280 रन देख लें, मुदस्सिर साहब की 100 देख लें, और पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज जो है आखिरी, तो काफी ज्यादा वहाँ पे एक हिस्टोरिकल ग्राउंड है और वहाँ फैसिलिटी है। खासकर वहाँ की विकेट के हवाले से कंडीशन देख लें तो काफी ज्यादा विकेट फ्रेंडली है, खासकर बैटिंग के हवाले से भी, फिर बॉलर्स के हवाले से भी। फिर जो वहाँ के डायनेमिक्स हैं टोटली, अगर दूसरा कंपेयर किया जाए तो टोटली डायनेमिक्स टोटली डिफरेंट हैं। और खासकर वहाँ पे क्राउड का इन्फ्लक्स भी काफी ज्यादा होता है। जी असगर भाई कुछ इसके साथ लाड़काना स्टेडियम को भी ऐड कर लें, जो बड़ी शान से और बड़ी मोहब्बत के चाहत के साथ बनाया गया था। आज वो हमारा दूसरा मोइंजोदड़ो बना हुआ है, और ना वहाँ के एम्प्लॉई आते हैं, ना वहाँ पे कोई काम करते हैं, अपॉइंट सब हुए में काम कोई नहीं करता। अच्छा मीरपुर भी ना असगर भाई, मीरपुर याद है आपको? मीरपुर बड़ा अच्छा हुआ करता। मीरपुर के ग्राउंड में सियासी मसला बना हुआ है, वहाँ पर एक पार्टी के खास बंदे ने कब्जा कर रखा है, वो किसी को खेलने नहीं देता वहाँ पे अपनी मर्जी के बगैर। ये भी एक नया मसला। जी खुर्रम, लाड़काना के हवाले से ऐड ऑन करना चाहूंगा, बहुत अच्छी चीज असगर साहब ने हाईलाइट की है। वहाँ पे देखें उसका बड़ा वार फुटिंग्स पे इफ्तिताह किया था, और अभी जैसे करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है आसिफ जरदारी साहब ने किया था। और देखिए काफी अच्छी वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, और वहाँ पे आपके डोमेस्टिक के मैचेस भी हुए थे, तो उसको दोबारा से रेनोवेट किया जाए। देखिए कि फैसिलिटी है, फिर वहाँ पे दूसरा होटल्स की भी फैसिलिटीज अच्छी है। तो इंटीरियर सीन के अंदर देखें काफी सारे ग्राउंड्स का फुकदान है, और खासकर इस जिस तरह से वहाँ पे स्टैंडिंग, आपको पता है सिटिंग गवर्नमेंट जो है पीपल्स पार्टी की है, और खासकर नौजवानों की तरफ काफी ज्यादा देख भी रहे हैं। देखिए खुर्रम भाई, एक तो आपकी जो बात है और असगर भाई की, मैं थोड़ा सा लोगों के लिए भी, ऐसा नहीं है कि सिंध में भाई कई लोग जो नहीं गए, जिन्होंने विजिट नहीं किया, उन्हें शायद अंदाजा नहीं है। नवाबशाह बड़ी बिग सिटी है जिसका अब नाम चेंज हो गया, नवाबशाह बड़ी सिटी थी। लाड़काना बहुत अच्छा बड़ा कैनवस का शहर है, वहां हो सकता है काम, मीरपुर में हो सकता है काम,
और अगर आप चाहें लोगों को और ज्यादा इंटरेस्ट दिलाने के लिए तो थरपारकर भी ग्राउंड बनाया जा सकता है। तो ये मंगोपीर दादू में बनाया जा सकता है, दादू में भी काफी जी बहुत क्रिकेट होती है। कुछ कह रहे हैं असगर भाई, कुछ कह रहे हैं? जी, ये मंगोपीर से साथ अगर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक बहुत अच्छा क्रिकेट पीसीबी का अपना ग्राउंड है और पीसीबी भी उसको रन करती है, उसका तो बहुत बुरा हाल हुआ है। वो सारे सी ग्राउंड है जहाँ पे शाहिद आफरीदी ने जो है पाकिस्तान टीम के लिए स्विच किया था। यस यस बिल्कुल, मैं मंगोपीर से आगे कराची में। अच्छा वसी, ग्राउंड्स की सिचुएशन पे भी बात करते हैं। ये जो डोमेस्टिक चल रही है हमारी, दो डबल हैट्रिक भी हो गई मूसा की और डबल टर्न भी कर दिया हमारे रोहेल नजीर, बड़ा अच्छा खेला रोहेल। और उसी वक्त हमने हारिस को उसी मैच में और जिस तरह का शॉट मारते मैंने आउट होते देखा, फॉलो ऑन से बच रहे थे, क्या खेल रहे थे, क्या हुआ, ये शॉट क्या था? सर सबसे पहले तो रोहेल के लिए और मूसा के लिए, बहुत दोनों मेहनती लड़के कमाल की हमारे साथ खेलते हैं, कर रहे हैं। तो उन्होंने खुद को प्रूव किया। सात बैग को भी शामिल कर लें। बिल्कुल किया सर, उसके हमने 2 दिन पहले 7 की भी मैंने बिल्कुल आपने अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अली ज़रियाब ने रन्स किए हैं, शाहजेब खान ने रन्स किए हैं, शामिल ने रन्स किए हैं, अजान अवैस ने रन्स किए हैं, रन्स काफ़ी सारों ने किए हैं। वो क्या क्वालिटी है, वो एक बात की डिबेट है कि क्या ये इंटरनेशनल हारिस वाले आउट पे है ना? हारिस वाले आउट पे तो मैं सर ये कहता हूँ कि उस शॉट के बाद जो उसने शॉट खेली है, कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ द गेम, उसे इस कायद आज़म ट्रॉफी का एक मैच भी आगे नहीं खेलना चाहिए। और ये भी तो बता दें, पहले शॉट भी लगे हैं वहां, और क्या जरूरत थी आपको इस तरह का शॉट? सर आप देखें, आप फॉलोइंग ऑन हैं, आपको 113 रन करने हैं ताकि आप उनको एक दूसरी बैटिंग करवाएं आप, ठीक है। आपके 3 खिलाड़ी ऊपर नीचे आउट हो गए हैं और आप पे जिम्मेदारी है, और आपके साथ एक और सीनियर इसरारुल्लाह खेल रहा है जी। और आप जिस तरह निकल के शॉट, मैं कल T10 का मैच देख रहा था, T10, उसमें भी मैंने यकीन माने ढूंढा है मैंने कि यार कोई एक ऐसा शॉट देख लूं ताकि मैं इसको जस्टिफाई कर सकूं कि हारिस वाला शॉट जस्टिफाइड था कि चलो उसने तेज रन करने के लिए, काउंटर अटैक के लिए, लेकिन मुझे वो T10 क्रिकेट में भी ऐसा शॉट नहीं मिला जैसा हारिस का भी। मेरा क्या सीख क्यों नहीं रहा, इतने डोमेस्टिक खेलता, मैं ये नहीं कहूंगा कि हारिस डोमेस्टिक का हर सीजन खेलता हुआ दिखाई दे। सर देखें, ये आपको लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है शायद, या आपने चीजें फॉर ग्रांटेड ली हुई हैं कि पेशावर ज़ल्मी तो मुझे निकालेगा नहीं, PSL का मेरा सीज़न होगा, पेशावर तो मुझे निकालेगा नहीं क्योंकि मेरा वही है कि टैग लगा हुआ है कि पाकिस्तान टीम का प्लेयर हूं तो मुझे कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन एंड ऑफ अगर कोई उस्मान खान की परफॉर्मेंस डाउन होगी तो इवेंचुअली वो T20 टीम में भी आ जाएगा पाकिस्तान की, तो फिर उसे तो ज़रूरत ही नहीं है ना कि वो दिमाग से सोचे। उससे ये चाहिए कि वो जाए अपने, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन थोड़ा किसी साइकेट्रिस्ट के पास बैठे और समझे कि टीम आपका फॉलो ऑन हो रही है, आपने 100-200 करके वहां पे अगर रुहेल नजीर और सर जिस टूर्नामेंट में मेहरान मुमताज जिसने क्लब क्रिकेट में एक 100 नहीं किया हुआ, वहां पे उसने 100 कर दिया है, तो आप इस तरह शॉट्स खेल के आउट हो रहे हो, तो दैट शोज। मुझे वो वर्ल्ड कप वाला याद आया था, फाइनल इंग्लैंड वाला, जिस तरह ये शॉट खेल के आउट हुआ था, फिर न्यूजीलैंड वाला पहला ओवर 5 बोलने से नजर नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ ना, तो क्या लिमिट है इसकी, लिमिट क्या है, कहां पे जाके आप? जी अफजल भाई, तो मुझे डोमेस्टिक की बात हो रही है और ये आपको क्रेडिट जाता है कि आपने इतने हसास मसले को छेड़ा है। छोटी सी बात करके मैं इजाजत चाहूंगा आपसे कि देखिए, कराची में के पास जो कराची क्रिकेट एसोसिएशन है उसके पास 6 ग्राउंड थे, 5-6 साल हो गए हैं वो ग्राउंड बल्दिया उज़्मा कराची ने उनसे ले लिए हैं, जिसके बाद इनको ग्राउंड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। इल्जाम ये लगाया गया कि इन ग्राउंड की लीज खत्म हो गई और ये इससे पैसे बना रहे हैं। मेरे भाई, अगर पैसे बना रहे थे तो मेयर कराची को चाहिए कि बैठ के फॉर्मेट बनाए, कानून बनाए, तरीकेकार बनाए, सिंध गवर्नमेंट इस पे काम करे। कई दफा इन लोगों ने मेयर से भी रब्ता किया, सिंध हुकूमत से, वजीर बल्दियात से बातें की हैं, लेकिन ये मसला नहीं हो रहा। शायद आपके चैनल से, आपके क्लिप से बिलावल साहब हमारी बात सुन लें और कराची में ग्राउंड का मसला हल कर दें, क्योंकि एक ही ग्राउंड है कराची सिटी क्रिकेट का जिसको खुद नदीम उमर ने अपनी जेब से 7 करोड़ रुपए लगाकर आज उसको एक आइडियल ग्राउंड बनाया है। अब उस पर वो लाइट लगाने जा रहे हैं, नाइट की सहूलियत देने जा रहे हैं, 4 से 5 करोड़ रुपए मजीद खर्च करने जा रहे हैं, तो उस शख्स को सपोर्ट करें। और अगर वो आप प्रेसिडेंट हैं तो भाई वो आपके ग्राउंड अपने घर लेके नहीं जाएंगे, ये ग्राउंड KCCA के हवाले करें ताकि लड़कों को एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल सके। कोई शिकवे शिकायत है, कोई बदनवानी है तो उसको बैठ के सॉर्ट आउट कर लें ताकि मसला हल हो सके। आज 5-6 साल हो गए, लेकिन इस चीज को जो है ना सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल जो से कुछ डाला हुआ है, उस पर कोई तवज्जो नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक जी, बड़ी डिटेल स्पेस पे मैं जरा और बात भी करूंगा, हमारे साथ मौजूद है हमारे पैनलिस्ट। एक छोटा सा ब्रेक है, एक बार पे खुश आमदीद कहेंगे। जरा बात करें कि भारत का गरूर खाक में मिला। दूसरी तरफ नेपाल प्रीमियर लीग हो रही है,
आप सोचे जहां गंद होगा वहां भारतीय मौजूद होंगे, ये अल्लाह की तरफ से ही वहां मौजूद होते हैं, क्योंकि ये है ही इसी काबिल। वहां भी सट्टेबाजी करते 9 भारतीय गिरफ्तार होंगे ये हाल है इनका, और अल्लाह की तरफ से हो रहा है कि गरूर खाक में मिल रहा है। कोई कमेंट जरा करना चाहें अगर असगर भाई, पहले आपसे इस पे करवा लेता हूं कमेंट, ये जो भारतीयों पर। देखिए ये जो भारतीय है ना, ये दुनिया क्रिकेट के लिए अब नासूर बनते जा रहे हैं, बल्कि दुनिया खेल के लिए। जिस मुल्क में भी फिक्सिंग हो रही है, जिस मुल्क में भी लोग पकड़े जा रहे हैं, पीछे भारतीय कंपनी, भारतीय स्पॉन्सर, भारतीय लोग निकलते हैं। नेपाल में भी यही हुआ, अभी तुर्किया में भी जो है इन्हीं की तरफ इशारे गए फुटबॉल में, और दीगर जगह भी इधर ही जा रहे हैं। और फिर अल्लाह की मार देखें, पहले न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश होते हैं, फिर साउथ अफ्रीका से व्हाइट वॉश होते हैं। जिस कप्तान के उंगलियां उठाते हैं उस पर नाजेबा अल्फाज कहते हैं, उसी कप्तान के हाथों ये रुसवा होते हैं और रुसवा हो रहे हैं। ये सूरत इनकी आ गई है कि डोमेस्टिक इनकी तबाह से तबाह होती गई। पाकिस्तान पे तंज करते थे कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट जाके खेले, पाकिस्तान आईसीसी को जो है मशवरा देते हैं कि टेस्ट क्रिकेट को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, एक ए और एक बी, और बी ए में खुद आ जाते हैं कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और न्यूजीलैंड आ जाए। वहां इनको मार पड़ती है, और वो तजवीज जो है न्यूजीलैंड के एक जो कमेटी बनी थी, न्यूजीलैंड का बंदा उसको हैक कर रहा था, उसने वो तजवीज मुस्तरद की और इनके मुंह पे मारा कि जिस तरीके से आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है ये ऐसे ही होती रहेगी, अपनी औकात में रहो। और फिर खुद इनके अपने ही आईसीसी के जो अभी चेयरमैन है, उन्होंने जो जारी किया है अपना T20 का, उसमें एक बार फिर पैसे के लालच में, पैसे के चक्कर में इंडिया और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा है। तो इस पर गवास्कर ने भी कल बड़ी खुल के तनकीद की है कि ये हमारे अपने ही लोग जो है हमें रुसवा कर रहे हैं, हाथ ना मिलाओ और एक साथ मैच खेलो। तो ये जरूर है, ये खास में मिल रहा है, जहां जंग के मैदान में मिला वहां क्रिकेट के मैदान में भी ये रुसवा होंगे, और ये आगे जाके और रुसवा होंगे, क्योंकि सट्टेबाज जुएबाज है। इनके कई खिलाड़ियों को बंबई पुलिस ने बुलाया है, इंक्वायरियां की है, ये मैच फिक्सर रहे हैं और इन्होंने वहां माफिया मांगी है। वाह। और एक अभी रिसेंटली राइजिंग स्टार ने इनके मुंह पे जो जबरदस्त तमाचा मारा है जीतकर, और बांग्लादेश से उससे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर किया। खुरम भाई, मैच साउथ अफ्रीका और जो हुआ इंडिया का, दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका ने जीते। क्रिकेट के बोने भारतीय बड़े बुरे तरीके से शिकस्त खा गए। नहीं बिल्कुल, देखें बहुत हैवी मार्जिन से 408 रन, और टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत हैवी मार्जिन होता है। खुरम भाई, आजकल ना टीमें 2 इनिंग में इतना स्कोर नहीं कर रही जितने से ये हार गए हैं मैंने बिल्कुल इसी तरह देखें, ये बड़े शर्मनाक है उनके लिए शिकस्त जो है इंडियंस के लिए। और खासकर देखें क्रेडिट जाता है बुमा को, जिस तरह से देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी अभी चैंपियन बनकर आए हैं, फिर उसके बाद कंसेक्यूटिव इनकी विंस हो रही हैं। देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट में खासकर देखें लीडरशिप क्वालिटी अगर देखी जाए तो इस वक्त वो बुमा की है। जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक जो है अभी तक देखें कोई उनको शिकस्त नहीं हुई, 12 में से 11 विन हुए हैं, 1 ड्रॉ हुआ है, और ये देखें बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और देखें खासकर टेस्ट क्रिकेट के अंदर इस तरह की पास्ट में कभी हमने परफॉर्मेंस नहीं देखी जिस तरह की साउथ अफ्रीका की जा रही है। शिकस्त सिर्फ पाकिस्तान से खाई है उन्होंने पिछले सारे दिनों में, और वो पाकिस्तान ने ही उन्हें हराया था, वरना ये भी वो लेते गए थे टेस्ट। वो तो पाकिस्तान ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की। ये जो इस वक्त टीम नजर आ रही है खुरम भाई, इतने मगरूर हैं, ये तो कहते थे 3 टीमें होंगी, तीनों वर्ल्ड कप जीत जाएंगी, इनकी तो एक ही टेस्ट नहीं जीत पा रही। और वो जो बैठे हुए तासुबी कोच साहब, देखिए ऋषभ पंत को जिस तरह से कप्तानी दी है उस तरह से देखिए उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। देखिए विकेट कीपर है, विकेट कीपर है, कोई MS धोनी नहीं होता कि उसमें अगर लीडरशिप क्वालिटी हो। और देखें आप वाली बात है, देखिए इनके पास उस तरह से अभी तक कॉम्बिनेशन नहीं बन सका टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरह से इनके सीनियर कंपेनर्स से चले गए हैं टीम में, उसके बाद से आप देखें तो इनके जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है। अब देखिए हर टीम का एक डाउनफॉल होता है, और इस वक्त इंडियंस का जो है खासकर टेस्ट क्रिकेट में वो मैं डाउनफॉल देख रहा हूँ, और जिस तरह से आपको नजर भी आ रहा है। और बैक टू बैक देखें 2 टेस्ट मैचों में शिकस्त, फिर उसके बाद एक इबरतनाक शिकस्त हैवी मार्जिन से, तो इस चीज को रिकवर करते करते भी काफी टाइम लगता है। क्या कहेंगे वसी? सर 10 दिन पहले उन्होंने बवुमा को बोना कहा, सॉरी हमें ये मैंने इसीलिए कहा कि खुद ये भारतीय क्रिकेट के अब हुआ ये है कि 10 दिन बाद जब उस दिन शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके कोच ने, साउथ अफ्रीकन कोच ने, तो उनसे एक सवाल किया गया कि आपने कुछ 550 का टारगेट दे दिया था, फिर भी क्यों आप बारी किए जा रहे थे, आप थोड़ा जल्दी भी डिक्लेयर कर सकते थे। तो वो एक लफ्ज जो उन्होंने कहा है ना, तो उनके मुंह पे तमाचा पड़ा है, ग्रवल। उसका मतलब ये होता है कि वी वांटेड इंडिया टू ग्रवल, मतलब ये है कि हम चाहते थे कि इंडिया गिड़गिड़ाए और हमसे माफी मांगे। सो आप जब इस तरह की बातें करते हैं तो फिर जब आपको जवाब मिलता है ग्राउंड के अंदर, तो फिर लोगों को
आपको पता एडन चलता है मलक्रम कि ने अपनी प्रेसर में Exactly. कहा ना, उन्होंने पूछा तो एडन मलक्रम ने कहा कि जी उस सवाल देखे आप कि टीम जीती वो है, और कह रहे थे अभी आप समझते हैं कि इंडिया की टीम दुनिया की बेस्ट है? उसने कहा कौन सी बेस्ट है, हमने दोनों मैच हराए हैं यही घर चीज आके। है। फिर वो जो टू टियर वाली बात थी, हम तो अपने घर में 7 में से 5 टेस्ट मैचेस नहीं हारे हुए, तो फिर हम फर्स्ट ईयर में होंगे और इंडिया सेकंड ईयर में होगा जो उनकी तजवीज थी, और हमसे नीचे है अभी। ऐसा ही है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हमसे नीचे है। तो ये सारी चीजें आप देखें, आप इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके पास सारी फैसिलिटीज हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन उसके बाद भी आपके तमीज़ ये नहीं है। हालात हैं। तो तमीज़ फिर देख नहीं है, लें, गरूर। बुमराह से एक विकेट नहीं ली जाती, हाँ। ठीक है, थोड़ी सी सीमिंग कंडीशंस हो तो बात अलग है, नहीं वो तो खुल उससे गई ना, कलई खुल गई, 2 विकेटें लिए पूरे टेस्ट मैच में भाई। ऐसे ही है। और उधर यानसन है, वो भी फास्ट बॉलर है ना, क्या उसने वहां पे 6 6 आउट कर निकाल के दिए। दिए। मुत्तुस्वामी जब पाकिस्तान के खिलाफ रन कर रहा था तो टेल एंडर था, जब वहां पे चला गया तो उनके कमेंटेटर्स उसे दुनिया का बेहतरीन सुपरस्टार ऑलराउंडर कह रहे हैं। तो यार थोड़ा समझो, थोड़ा बहुत सोचो शुक्रिया, क्या बहुत करते हो। शुक्रिया वसी, थैंक यू सो मच। खुर्रम मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। असगर अजीम भाई थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। बहुत डिटेल, बहुत मजे का प्रोग्राम हुआ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।